गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान और कक्षा है 7वीं। तो डेट अभी आप नहीं डालेंगे, जिस दिन आपके पास वर्कशीट 9 आएगी, आपके टीचर आपके पास वर्कशीट 9 भेजेंगे, उस दिन की डेट आप डालेंगे। ठीक है। दिल्ली के सुल्तान। इतिहास का हमें कैसे पता लगता है कि जैसे हम लोग तो अभी अभी हैं, तो आज से 100 साल पहले क्या हुआ होगा, कैसा लाइफस्टाइल रहा होगा, कैसे लोग जीवन जीते होंगे। तो कुछ तो लोग जो है इतिहास लिख देते थे, जैसे कि तारीख है या फिर तारीख है। ठीक है। और कई बार हमें अभिलेखों से पता लगता है, सिक्कों से पता लगता है, या फिर जो स्थापत्य हैं, जिस तरीके का वहाँ का आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर मंदिरों पर किस तरीके के चित्र हैं, किस तरीके की कला बनाई हुई है, उन चीज़ों से हमें पता लगता है इतिहास के बारे में। ठीक है। जो त्वारीख होती है, त्वारीख के जो लेखक होते थे वो काफ़ी पढ़े लिखे होते थे, सचिव होते थे या प्रशासक, कवि और दरबारी, जो कि काफ़ी सुशिक्षित होते थे। ठीक है। जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। त्वारीख वैसे तो देखा जाए तो नगरों के लिए काफ़ी ज़्यादा उनमें चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि जो त्वारीख के लोग होते थे, पढ़े लिखे होते थे, वो कभी कभी ही अक्सर मतलब शायद ही कभी गांव में रहते हों, तो इसलिए जो गांव का जीवन है उसके बारे में उन्होंने वर्णन नहीं किया हुआ है। वे अक्सर अपने जो इतिहास होता था सुल्तानों का, उसको लिखते थे, और उसमें भी उनको ये रहता था कि इनाम इकराम मिलेगा, उसकी आशा में वो लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं थे। देखो, जन्म सिद्ध अधिकार तो किसी का नहीं होता है ना, हम लिंग भेद जो है वो भी नहीं है, तो एक तरह से इनकी कुछ अपनी सीमाएं थी। ठीक है, त्वारिखों की। तो आपको ये टेबल पूरी याद करनी है। ठीक है, ये अभी याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अब हम दिल्ली की बात करेंगे। सबसे पहले तोमर राजपूतों को के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बना। ठीक है। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया। जो अजमेर के चौहान थे उन्होंने तोमरों को हरा दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य यानी कि व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जो मंदिर थे उनका निर्माण किया। यहाँ जो सिक्के बनते थे उनको दहली वाला कहते थे। ठीक है, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये सारी की सारी टेबल याद करनी है, क्योंकि अभी हम जब पढ़ते जाएंगे इनको बार बार, ये चीज़ें हमारी क्या होंगी। जैसे कि अगर देखा जाए, हमारी जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन ये सिर्फ बेसमेंट ही बना पाए थे, जो तहखाना था सिर्फ वही बना पाए थे। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने 3 मंजिल बनाई थी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बाकी की जो 2 स्टोरी मंजिल थी वो इन्होंने यहाँ पर बनवाई थी। तो कुतुब मीनार का निर्माण यहाँ पे पूरा होता है और यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड में ये जो है कुतुब मीनार बनी थी। तो चलो बच्चों, इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्त्रोत्र हमारी सहायता कर सकते हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए शिलालेख, सिक्के और वास्तुकला, त्वारीख, ठीक है, स्त्रोत्र हमारी सहायता कर सकते हैं। फिर है आपका त्वारीख का अध्ययन हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। आपको ये बताना है कि जो त्वारीख है उसका अध्ययन हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। त्वारीख का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि यह इतिहास के बारे में बताता है। हम इसका अध्ययन करके इतिहास की घटनाओं, शासकों और उनके प्रशासन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके का शासन रहा होगा, किस तरीके से वो शासन करते थे, क्योंकि उनका ही ब्यौरा इसमें लिखा हुआ है। त्वारीख अध्ययन की सीमाएं यानी कि कमियां क्या थी इसमें, तो बहुत सारी कमियां थी। एक तो जो क्या था कि ये लोग मोस्टली शहरों में रहते थे, शायद ही कभी गांव में रहे हों। वे अक्सर पुरस्कारों की उम्मीद में अमीर सुल्तानों के लिए अपना इतिहास लिखते थे, इसीलिए उस समय के गांव के जीवन के बारे में हमें त्वारीख से नहीं पता चलता। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये लिंग भेद वगैरह पे ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखेंगे। तो अगर मान लो कोई बच्चा है जो और ज़्यादा बड़ा आंसर लिखना चाहता है, तो ये वाली लाइन आप ऐड कर सकते हो कि ये लेखक जो थे अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये भी आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, लेकिन काफ़ी है क्योंकि आपकी इतनी बड़ी क्लास नहीं है, ये भी लिख दोगे तो इनफ है। जो भी आपको आसान लगे वो लिख सकते हो। पता लगाइए दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन शासकों का योगदान रहा है। कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को शुरू किया था और लेकिन वो केवल तहखाने को ही पूरा कर पाए थे। उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। उसके बाद की 2 मंजिलें जो थी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारी आज की वर्कशीट। आज की तो नहीं है, खैर ये जब भी आपको भेजी जाएगी तभी आप इसको पूरा पहले ही पूरा करके रख लीजिएगा। और आज की वीडियो का हम टारगेट रख देते हैं 600 लाइक्स का। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हम अपना टारगेट पूरा कर सकें 100 के अचीव करने का। थैंक यू फॉर द लव यू आर गिविंग टू मी एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।